हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक बाय पंडित यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पे देखने वाले हैं डे 7 ऑपरेटर्स पार्ट 1 को। तो ऑपरेटर क्या होते हैं? ऑपरेटर एक सिंबल होता है लाइक प्लस माइनस एस्ट्रिक, ये सब हमारे एक सिंबल होते हैं। ऑपरेटर सिंपल टर्म्स में ऑपरेटर हमारे एक सिंबल होंगे। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो 10 + 20, ये हमारा बीच वाला जो ऑपरेटर है, एंड इसके बगल में जैसे ये 10 है, ये 20 है, तो ये हमारे ऑपरेंड है। ये हमारा ऑपरेटर, ये हमारा ऑपरेंड, ऑपरेटर, ऑपरेंड, यहाँ प्लस ऑपरेटर है। एंड सबसे पहले मल्टीपल ऑपरेटर्स को हम समझ लेते हैं। जैसे पहला है एडिशनल ऑपरेटर, लाइक ऐड के लिए। जैसे हम कोई भी दो नंबर को हमें जोड़ना होता है तो वहाँ पे हम एडिशन परफॉर्म करते हैं। वैसे भी हमें दो वैल्यू को ऐड करना होगा तो वहाँ पे हम एडिशन परफॉर्म करेंगे। तो इसके एग्जांपल सबसे सिंपल है, a = 10, ए नाम का वेरिएबल असाइन किया, उसमें 10 वैल्यू को डाली, b नाम का वेरिएबल असाइन किया, उसमें 20 वैल्यू को डाला। एंड इफ प्रिंट a + b किया, मतलब कि ए और बी को जोड़ दो तो जो हमारा इसका आउटपुट आएगा 30। पहले मैं सबको एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर वहाँ पे कोडिंग से आपको सब कुछ बता दूंगा। एंड उसी तरह हमारा माइनस भी है सब्सट्रैक्शन करने के लिए, दो नंबर का डिफरेंस निकालने के लिए, लाइक 50 20, ए नाम का वेरिएबल बनाया, बी नाम का वेरिएबल बनाया, उसमें 50 को असाइन कर दिया, बी में 20 को असाइन कर दिया, एंड फिर इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया a - b, इसका डिफरेंस हमें फाइंड पता चल जाएगा कितना है, तो वो हमारा 30 रहेगा। मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें तो मल्टीप्लिकेशन क्या है? अब मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करने के लिए हम गुणे का निशान नहीं लगाते हैं, बल्कि हम एस्ट्रिक का निशान लगाते हैं, जो कि हमारे ये इस तरह से हमारा एस्ट्रिक होता है। दो नंबर का मल्टीप्लाई के लिए एस्ट्रिक का यूज़ करेंगे, a*b, मतलब कि b एंड a का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पंजे 20, मतलब कि 4 5 ज़ा 20 हमारा आएगा, एंड आउटपुट 20। एंड डिवीजन ऑपरेटर की अगर बात करें, दो नंबर को डिवाइड करने के लिए डिवीजन ऑपरेटर का यूज़ किया जाएगा। a = 10, b = 2, एंड प्रिंट a डिवाइड बाई b, मतलब कि a को b से डिवाइड करो, तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 5.0। पाइथन में डिवीजन का आंसर फ्लोट में होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। जब भी हम पाइथन में डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो उसका आंसर हमारा फ्लोट में होगा। एंड अगर मॉड्यूल्स ऑपरेटर की बात करें तो रिमाइंडर निकालने के लिए, मतलब कि आप अगर 3 को 10 से भाग करोगे तो जो इसका रिमाइंडर बचेगा, मतलब कि 3 तिकाई 9, 3 3 ज़ा 9, एंड इसका रिमाइंडर क्या होगा 1 1 बचा लास्ट में, तो वही हमारा, उसी को यूज़ करने के लिए हम मॉड्यूल का यूज़ करते हैं। सो इसका राइट आंसर 1 होगा। एंड रियल डेटा एनालिटिक्स की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो मैंने लिखा टोटल सेल्स = 5000 एंड 2 डे सेल्स 1200। अब इन दोनों को हमें ऐड करना है तो हम इस तरह कर सकते हैं, प्रिंट टोटल सेल्स प्लस 2 डे सेल्स। डेटा एनालिटिक्स में भी हम नंबर्स पर इसी तरह कैलकुलेशन करते हैं। एंड तो मैं सभी चीज़ों को आपको रन करा के दिखा देता हूँ आज ऑपरेटर्स को, जो कि काफ़ी सिंपल है। हम जुपिटर नोटबुक पे चलते हैं। मैंने अपने जुपिटर नोटबुक को ओपन किया है। मैंने यहाँ पे लिखा a = 20, b = 30। नहीं, ये नंबर्स मैं ऐसा देना चाहता हूँ जो काफ़ी सिंपल हो एंड आप लोग को समझ में भी आ जाए। एंड सबसे पहले हम यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं कि प्रिंट a + b, एंड इसी को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे प्लस लगाया एंड यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं, नीचे मैंने लगा दिया एस्ट्रिक। हमेशा एस्ट्रिक लगाएंगे, क्रॉस का सिंबल नहीं लगाएंगे। एंड यहाँ पे हम लगाते हैं डिवाइड। एक मैंने आपको और बताया था जो कि हमारा था मॉड्यूलो, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हम मॉड्यूलो का यूज़ करते हैं। तो मॉड्यूलो का यूज़ यहाँ पे वो वाला सिंबल शायद शो नहीं हो रहा है, बट मैं चेक करता हूँ, जस्ट 2 मिनट्स। ओके, वो सिंबल हमारा 5 नंबर पे होगा। अगर आप लैपटॉप पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो 5 नंबर की की पे होगा। तो शिफ्ट के साथ मैंने जब इसे एंटर किया तो देखते हैं इनका आउटपुट क्या आने वाला है। एंड अब हम इन सभी का आउटपुट देखेंगे एंड आपको ऑपरेटर एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे, जो कि हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर है एंड इन्हीं का मैक्सिमम यूज़ भी किया जाता है। सो मैं जब इसे रन करूँगा तो आप देखिए आंसर क्या आने वाला है। सो देखिए, अगर हम सबसे पहले ए और बी, मतलब कि 10 और 2 को जोड़ेंगे 12 होंगे, एंड ए में से बी को जब हम घटाएंगे, मतलब तो कितना आएगा, वो हमारा 8 आएगा। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है कि
एस्ट्रिक मतलब कि 10 से 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 10 2 ज़ा 20 होगा। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है कि डिवाइड करना है तो 5.0 आएगा, 2 5 ज़ा 10 तो 5.0 फ्लोट में आता है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या है ए मॉड्यूलो 0, तो इसका रिमाइंडर कितना बचा, एक भी नहीं बचा क्योंकि 2 दूनी 4 2 5 10, इसका कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। सो यहाँ तक चीज़ें आपको सही समझ में आई होगी। अब हम एक डेटा एनालिटिक्स वाले भी एग्जाम्पल को देख लेते हैं जो कि काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। तो जो हम इसे लिख के एंड मैं यहाँ पे इसे रन करता हूँ। सो इसका राइट आंसर 6200, टोटल सेल 5000 हुए एंड टोटल सेल्स हमारे 1200 हुए। इन्हें मैंने ऐड कर दिया प्लस का सिंबल लगा के। एंड यहाँ पे मैं अगर माइनस लगा देता हूँ तो भी ये ऑपरेशन सही होगा। ये देखिए 3800 इसने डिफरेंस निकाल दिया। एंड यहाँ पे अगर मैं एस्ट्रिक लगा देता हूँ तो आपने अभी इसे देखा होगा 60 इतना आ गया। सो यहाँ तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया। हम नेक्स्ट भी चलते हैं। हमारा क्या है, नेक्स्ट मैंने आपको होमवर्क दिया है कि आपको क्या क्या ऑपरेशन आज परफॉर्म करने हैं। तो प्रिंट करना है 20 + 10 एंड प्रिंट करना है 50 - 15 एंड प्रिंट करना है 5 + 6 एंड प्रिंट करना है 100 डिवाइड बाई 4 एंड प्रिंट करना है 17 मॉड्यूल 5। एंड मैं यहाँ पे एक आप लोग को बोनस में बताना चाहता हूँ एक चीज़। आप बिना वेरिएबल बनाए भी डेटा को चेक कर सकते हैं। इस तरह मैंने यहाँ पे लिखा कि प्रिंट, एंड प्रिंट लिखने के बाद मैंने यहाँ पे 2 + 2 - 5 एंड जब मैं इसे रन करूँगा तो हमारा राइट आंसर आएगा। इसी तरह आप ऑल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। सो यहाँ तक आज का मैंने टॉपिक पूरा कंप्लीट करा दिया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आप लोग बने रहें एंड डेटा एनालिटिक्स के कोर्स को कंप्लीट करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो एंड थैंक्स।